जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे आप अपने घरों पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ रिएक्शन चल रहा था और हमने जो रिएक्शन थी वो कौन सी देख रहे थे हम? बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे और हम इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम नया सीखने वाले हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ES रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब होती क्या है तो वो देखते हैं और कितने टाइप की होती है वो देखते हैं। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसमें अटैकिंग स्पीसीज क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल, वो हमारी क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने कोई एग्जांपल लिया हाइपोथेटिकल AB react with Z plus and gives AZ plus B पॉजिटिव हमारा लिविंग ग्रुप। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें अटैकिंग स्पीसीज क्या होगा हमारा? बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। वो रिएक्शन कैसे होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके टाइप्स देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कितने टाइप होंगे? वो होंगे दो टाइप, एलिफेटिक कंपाउंड्स में एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड्स में। बिल्कुल, तो हम इसको दो पार्ट में बाइसेक्ट कर सकते हैं, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहली, और दूसरी क्या हो जाएगी? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी एलिफेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलो, तो हम सबसे पहले लेते हैं कौन सी? एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारी हेडिंग बन जाएगी ये जो हमने लिख रखा है। चलो, एलिफेटिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है। तो इनमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो हम सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल कौन कौन से हो गए इसके अंदर तो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन जो है फर्स्ट एग्जांपल है हमारे एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सेकंड, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन और इनोलाइजेशन थर्ड एग्जांपल। ये जो मैंने तीनों एग्जांपल लिखे हैं, तीनों के अंदर कौन सा मैकेनिज्म लगेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और इसके अंदर ये कंपाउंड किन कंपाउंड में देखेंगे? एलिफेटिक कंपाउंड्स में देंगे। जो जलने पे कैसा धुआं देते हैं? सफेद धुआं देते हैं, वो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो रिएक्शन होगा वो होगा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। पहले हम इस टर्म को समझते हैं कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, फिर इसकी मैकेनिज्म और इसके कुछ एग्जांपल। तो आज की क्लास में हम सिर्फ ये वाली रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है आज की पूरी क्लास का हीरो कौन है? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। चलो, तो ये रिएक्शन देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो वर्ड है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वर्ड्स हैं उनको समझते हैं। सोडा लाइम क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। सोडा लाइम की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन किसका? आइए देखते हैं किसका। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया और मैंने बनाया कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और मैंने क्या किया? NaOH प्लस CaO बेस प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं सोडा लाइम। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा? हमारे सामने कुछ ऐसा होगा। क्या हुआ है? देखिए, ये था एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? एल्केन में। और बाहर क्या निकल रहा है? इस एरो का मतलब जब भी आप रिएक्शन देखें और उसमें ऐसे ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन में से गैस इवोल्व हो रही, निकल रही है। इसको हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरी रिएक्शन में निकल क्या रहा है? CO2 कार्बन निकल रहा है, इसलिए हमने वर्ड लिया है
डिकार्बोक्सिलेशन। समझ में आ गया? ओके। और हम इस रिएक्शन को और क्या नाम दे सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, क्योंकि इसमें क्या फॉर्म हो रहा है? एल्केन। सोडा लाइम की प्रेजेंस में डिकार्बोक्सिलेशन, दैट्स व्हाई रिएक्शन इज कॉल्ड सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं मैकेनिज्म पे, थोड़ा सा नजर मारते हैं इसके मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कोई इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी मैकेनिज्म है। सबसे पहले क्या किया हमने? एसिड लिया। चलो एसिड लेते हैं, RCOOH। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? NaOH से। NaOH क्या है? बेस। लिख लेते हैं, ये बेस है, क्षार है, और ये एसिड है, अम्ल है। इन दोनों की रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन जो होगी हम उसे क्या बोलेंगे? एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगी। जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है तो आपको पता होना चाहिए क्या बनता है? सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट देखिए कैसे बनेगा? ONA। तो अभी हमने जो सॉल्ट बनाया वो क्या बनाया है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लेते हैं इसके नीचे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल सा रिएक्शन है। देखिए क्या हुआ है। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, तो हम इसमें क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस। अब समझ में आ रहा होगा क्या? माइनस जो है प्लस से अटैच हो गया है, माइनस प्लस, तो ये बन गया। साइड में क्या निकल गया? हमारे H2O साइड में रिमूव हो गया, साइड। तो हमने क्या करा? मैकेनिज्म देख रहे हैं। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन किस किस के बीच में होती है? ये होती है कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सोडा लाइम से रिएक्ट करवाते हैं, एल्केन फॉर्म होता है। मैकेनिज्म में सबसे पहले एसिड बेस से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके सामने। अब आगे क्या होता है वो देखिए। इसमें जो बना है हमारे, वो क्या करेगा? कुछ ऐसे रिएक्ट करेगा। अब देखिए क्या है, बेसिक मीडियम तो है ही, तो बेस तो रहेगा ही। तो बेस क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। किस पे? इस पे। देखो कैसे, यहां से ये आएगा, ये अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। और सेम टाइम में जो बनेगा वो आपके सामने क्या? RCO, जो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, और ONA प्लस माइनस, यहां से OH आ रहा है। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहां पे ये बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल। तो देखो क्या है, यहां पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। भाई देखो क्या है, ये आया, ये बन गया। अब यहाँ पे अभी 4 वैलेंसी हो चुकी है हमारे कार्बन की। अगर ये वापस आएगा तो 5 वैलेंसी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से एक बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। तो हमने क्या निकाल दिया? इसको बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकलेगा तो देखो क्या बन गया? R नेगेटिव प्लस, क्योंकि ये अपने और सामने वाले दोनों के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है कार्बन के, इसलिए R नेगेटिव, एनाइन जनरेट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट। अब इसके अंदर आप गौर से देखिए क्या बन गई, क्या स्पीसीज बन गई। तो जो बनी है उसको मैं लिख देता हूं, NaHCO3। क्या है? ध्यान से देखिए, Na, ये रहा H, कार्बन के पास में कितने ऑक्सीजन हो गए? 1 2 3। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। साइड प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इंटरमीडिएट जो हमारा निकल के आया है वो एनायन बना है। चले, अभी जो एनायन है वो कैसे रिएक्ट करेगा? देखिए, R नेगेटिव रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। एनायन है, आयन है, आयनिक स्पीसीज कभी भी स्टेबल नहीं होती है। ये रिएक्ट करके न्यूट्रल होने की कोशिश करेगी, तो इससे रिएक्ट करेगी और एक H लेके क्या बना लेगी? एल्केन। जस्ट लाइक दैट।
और यहां से H गया तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। H क्या बना है यहां पे, एल्केन। क्या बन गया, बिल्कुल एल्केन जनरेट कर लिया है हमने हमारे मैकेनिज्म के अंदर। क्या क्या चीजें आएंगी, स्टेप बाय स्टेप दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हुई है और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करा है, ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था उसको हमने बेस से रिएक्ट कराया और अटैक करा इसने कार्बन पे, और यहाँ पे क्या जनरेट कर लिया हमने, आर नेगेटिव। ओके, एनाइन जनरेट किया, इट इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट आर नेगेटिव जो है सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके एल्केन जनरेट कर लेता है। ये तो है इसका मैकेनिज्म। ओके, अभी हमने मैकेनिज्म देखा, रिएक्शन देखी, लेकिन वो आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। वो कैसे पूछेगा देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सबसे इजी क्वेश्चन से। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दे रखा है इसने और कंडीशन दे रखी है NaOH CaO, सोडा लाइन जिसे आप बोलते हैं, और हीटिंग कंडीशन इसमें साथ में दे रखी है और बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। जब भी ऐसी रिएक्शन है तो सबसे पहले क्या देखना है कि आपको क्या दे रखा है, सबस्ट्रेट हमारा क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में दे रखा है बेस। एसिड बेस रिएक्शन करवाइए और क्या बना लीजिए, बिल्कुल सॉल्ट जनरेट कर लीजिए आप इसका। ये लीजिए, बना लिया सॉल्ट। एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले, और बहुत फास्ट होती है और सबसे पहले यही होती है, आपको यही करनी। हो गया, चलो अब क्या करना है, आपको हीटिंग कंडीशन दे रखा है, CO2 निकालना है और H जोड़ना है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो सबस्ट्रेट दे रखा है उसमें यहां से ये CO2 निकालना है और H को इस CH2 से जोड़ देना है। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, CH3 CH2 माइनस, क्योंकि जब मैं ये पूरा पोर्शन हटाऊंगा तो एनाइन जनरेट हुआ था, बोला था मैंने, जो इंटरमीडिएट था। अब इस पे आप क्या ऐड कर दीजिए, H, CH3 CH3, दिस इज द प्रोडक्ट। एल्केन बनाना था, एल्केन बना लिया, कोई प्रॉब्लम। दोबारा देखिए, एसिड बेस रिएक्शन कराई, सॉल्ट बनाया, सॉल्ट बनाने के बाद में एनाइन जनरेट किया, H+ इसमें ऐड कर दिया, दैट्स इट। ये तो था सिंपल सा एग्जांपल जो आपसे नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, उसकी अप्रोच क्या होगी और हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखिए। एग्जांपल नंबर सेकंड, CH3 CH2 COON, CH2 डबल बॉन्ड CH COONA प्लस नेगेटिव। अब ये सोडियम सॉल्ट दे रहा है आपको पहले ही बना के, और क्वेश्चन करेगा कि बताइए कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा है, यानी कौन सबसे ज्यादा सबसे पहले एल्केन जनरेट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ये तो ये आपके सामने है, ABCD आप बोल सकते हैं। दिस इज A, दिस इज B, C एंड D। ये आपको इनकी रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है कि कौन डिकार्बोक्सिलेशन सबसे जल्दी फास्ट देगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कोशिश कीजिए खुद करने की, वीडियो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर यहां देखिए। तो करना क्या ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको एनाइन जनरेट करना है सबका, ठीक है। ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, CW वाला, और क्या बना लीजिए इसका एनाइन। एनाइन बनाते हैं सबसे पहले इसका आई, इसका एनाइन बनेगा ये, इसका एनाइन इसके सामने बना देते हैं, नहीं इसका इसके सामने और इसका इसके सामने। ये एनाइन बनके तैयार हो गए। क्यों, क्योंकि देखिए आप हम क्या बना रहे हैं, एनाइन बना रहे हैं, ठीक है। ये अब जो एनाइन बनाया आपने उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी देखिए, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे जल्दी रिएक्शन देगा, सबसे जल्दी प्रोडक्ट देगा। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये। क्यों, क्योंकि ये है sp हाइब्रिडाइज।
ये कार्बन है जिसपे माइनस है उसकी बात कर रहा हूं मैं सिर्फ sp2। और यहां पे जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये sp3। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता की बात करता हूं, तो sp sp2 एंड sp3, दिस इज द ऑर्डर। sp का विद्युत ऋणता उस जो कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, संकरण sp है, जिसका sp2 है, जिसका sp3 है, मैंने उसको लिखा है। तो वो कार्बन जिसका संकरण sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp है, वो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू sp2 एंड sp3। sp2 की sp3 से ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, अगर उसी पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर मैं इन पे नेगेटिव चार्ज लगा दूं और पूछूं कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, अब मैं इस टाइप की बात कर रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे, यही ऑर्डर रहेगा जो मैंने लिखा है। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, अगर उसमें नेगेटिव है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल को क्या हो गया, ये। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये कौन से नंबर पे है, सी। ओके, दूसरे नंबर पे स्टेबल हो गया sp2 वाला, बी, क्योंकि बी है बी नंबर वाला। और अब बात करते हैं, यहां मामला टाइम हो गया sp3 और sp3। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की बात जब हम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इट इज 1 डिग्री, 0 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। और ध्यान रखिएगा 0 डिग्री या मिथाइल एनायन जो है 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये जल्दी प्रोडक्ट देगा। तो डी एंड ई, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेट टुवर्ड्स बिल्कुल सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये हमारा क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। ये जो हमारा जो आंसर रहेगा वो ये आएगा कि सबसे पहले कौन देगा, डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट कौन देगा, सी नंबर वाला, फिर बी नंबर वाला देगा, फिर डी नंबर वाला, और लास्ट में ए नंबर वाला। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए कुछ आपको ऐसा दे रखा है, और एक दे रखा है ऐसे, ये, और कंडीशन ये बता रखा है इसने ए और ये बता रखा है इसने बी। ठीक है, आपसे बोला है कि इन दोनों को सोडा लाइम से रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा फास्ट रिएक्शन देगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी फास्ट होगी टुवर्ड्स डिकार्बोक्सिलेशन, बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है, COH जहां लगा हुआ है उसको हटा दीजिए, और जिससे अटैच है वहां पे कार्बन पे नेगेटिव लगा दो। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने नेगेटिव, क्योंकि इस कार्बन से अटैच था वो, और इसमें यहां से हटा दूंगा, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, नेगेटिव। ये मैंने दोनों कार्बन से क्या हटा दिए हैं, COH और नेगेटिव बना लिया, क्योंकि एनायन जनरेट करना है। ठीक है, अब जो एनायन बना है उसकी स्टेबिलिटी देखिए, इसकी स्टेबिलिटी और उसकी स्टेबिलिटी, वहां देखिए क्या होगा, वहां पे रेजोनेंस हो जाएगा, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस नाम की कोई चीज नहीं है। तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसका ज्यादा हो जाएगा, ए का, किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में। 3 एग्जांपल हो गए, 4th एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 4, साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं हम, और यहाँ पे लगा देते हैं COH, और यहाँ पे हमने लगा दिए 2 कीटोनिक ग्रुप। ये हमने 3 रिएक्टेंट बना दिए हैं। क्वेश्चन वही है कि इन तीनों में से फास्ट रिएक्शन कौन देगा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। रेट किसके, टुवर्ड्स द, बिल्कुल डिकार्बोक्सिलेशन की बातें करने, सोडा के प्रेजेंस कीजिए। एक एग्जांपल ये हो गया,
क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप। नहीं देखो अप्रोच कैसे लगानी है अपन उसकी बात करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, करना ऐसे है कि हमें जो भी CWS दे रखा है उसको हटा देना है और उसकी जगह लगा देना है क्या, नेगेटिव चार्ज। ये लीजिए, और यहां पे भी मैंने क्या किया है, एनायन जनरेट कर लिया। ओके, सब में यार सेम, ठीक। आगे चलते हैं। अब ये जो एनायन बने इनकी स्टेबिलिटी देखिए, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन लग रहा है आपको, जहां ज्यादा रेजोनेंस होगा वहां इधर देखिए गौर से, यहाँ पे इधर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, ये यहाँ पे भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, दो तरफ से रेजोनेंस हो सकता है, क्रॉस रेजोनेंस। जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का रेजोनेंस है, एक बार ही रेजोनेंस है, एक ही तरफ रेजोनेंस हो पाएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये ऑर्डर आपके सामने। अगर रेट की बात करूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, कौन ज्यादा फास्ट होगी वो आपके सामने। जो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन है वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा टूवर्ड्स द डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइन के प्रेजेंस। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 4 हो गया है, 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा वो आपसे, तो ध्यान रखेंगे अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन ले लेते हैं, कुछ नया एग्जांपल, और मैंने आपको बता दिया है करना कैसे, तो आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें, चल रहा है वीडियो, इसको पॉज करें और खुद ट्राई करने की कोशिश करें कि ये जो 2-3 रिएक्टेंट मैं आपके सामने दे रहा हूं उसमें से कौन सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, इनका ऑर्डर बताना है। ये लीजिए, इन तीनों में सबसे फास्ट कौन सा देगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आगे चलते हैं। देखिए करना क्या है, आपको करना कुछ ही नहीं है, आपको जहां CWH लगा हुआ है उसको हटाना है सबसे पहले और नेगेटिव जनरेट करना है। आइए मैं यहाँ पे ये मैंने CWH हटा दिया, नेगेटिव जनरेट कर दिया। ओके, यहाँ पे भी मैंने वही किया है और यहाँ पे भी मैंने वही किया है। यहाँ पे CH3 अटैच है और यहाँ पे क्या है, NO2। तो ये मैंने एनाइन बना लिए इनकी, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा और इससे ये बनेगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अभी जो एनाइन बने इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी देखिए, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एनाइन वो सबसे जल्दी क्या देगा, रेड प्रोडक्ट। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो देखिए क्या है, यहां तक का मामला सब में सेम है, लेकिन जैसे NO2 और CH3 अटैच किया इनकी रेट ऑफ रिएक्शन गड़बड़ हो गई, तो इन्हीं में कुछ लोचा है, उसको देखते हैं क्या है। आइए, NO2 और CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा इस सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन NO2 इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेगा। ये हमारे फादर के जैसे हैं जो हमको पैसे दे रहे, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन हमारे जैसा है, ये हमेशा लेता ही देता है, बोले दो देते रहो, समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच कर रहा है, इसके अंदर हाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कर रहा है, तो पहले ही नेगेटिव है, ये नेगेटिव को और बढ़ा रहा है, ये ग्रुप CH3 ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी स्टेबिलिटी कम कर रहा है। जबकि इस ग्रुप में देखिए ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिससे ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होकर इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, जिससे ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी की बात करें, और इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2, इसको बोल देता हूँ 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 नंबर, और उसके बाद में 1 और उसके बाद में 2। मैं सिर्फ स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, एनायन की स्टेबिलिटी की। अब आप बोलोगे ठीक है इसमें तो समझ में आ गया, फिर ये 1 क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं लग रहा जो नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, इसमें तो लगा हुआ है ना,
भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। जिसमें कुछ भी नहीं है, जो नॉर्मल है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कुछ ऐसा कुछ कंपेयर करेंगे, अभी देख नहीं रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है जैसा का जैसा नेगेटिव चार्ज इसमें रहेगा, लेकिन ये इसमें नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज हो रहा है इस CH3 की वजह से, तो हम क्या बोल देंगे कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वही इसका क्या होगा, बिल्कुल रेट ऑफ रिएक्शन भी वैसे ही रहेगी। इसका सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, बिल्कुल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सबसे फास्ट रिएक्शन थर्ड, 1 देन 2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, कुछ नया लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए एग्जांपल ऐसा CH2Cl COO Na, एक है ऐसा COO Na+- सोडियम सॉल्ट दे रखा है, ठीक है। एक दे रखा है आपको ऐसे प्लस-, और एक दे रखा है CH2FCOONA+-, और वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सबसे फास्ट है, इनका ऑर्डर बताइए किसके रिगार्डिंग, टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सोडा लाइम डाला तो सबसे फास्ट कौन रिएक्शन देगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले आप इनका क्या जनरेट कर लीजिए, एनाइन। कोशिश कीजिए आप करने की इसमें, ऑर्डर निकालिए इसमें। सबसे पहले आप क्या करें, एनाइन बना लें, और ये बना लिया मैंने एनाइन, ये मैंने इनका एनाइन बना दिया, CCl3 नेगेटिव और यहाँ पे CH2F नेगेटिव, बन गया एनाइन, जनरेट कर लिया हमने इसके अंदर। अब ध्यान रखिएगा जो एनाइन आपने बनाया उसकी स्टेबिलिटी देखिएगा, तो इनमें से सबसे स्टेबल कौन है, तो ध्यान रखिएगा जब भी कुछ ऐसा आता है, कैसा, ऐसा, मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, तो इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है क्लोरीन के पास में, ओके, ये तो पता है हमें। तो क्या हो जाती है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है इसके डी वैकेंट डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इससे स्टेबल हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें एक Cl है, इसमें 2 Cl है, इसमें 3 Cl है, तो 3 Cl वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इसमें ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, 3 क्लोरीन से होगी। तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट, इसको बोल देता हूँ सेकंड, इसको बोल देता हूँ थर्ड, इसको बोल देता हूँ फोर्थ, तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे जल्दी प्रोडक्ट देगा। फिर जिसमें 2 क्लोरीन है वो दूसरे नंबर वाला 8। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से यहाँ पे एक फ्लोरीन और यहाँ पे एक क्लोरीन, तो बताइए सबसे फास्ट रिएक्शन इन दोनों में से कौन देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपके माइंड में आ रहा है फ्लोरीन, फ्लोरीन विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण ऐसा कुछ होगा, नहीं, बिल्कुल गलत, आपके माइंड में जो आ रहा है वो गलत है, क्वेश्चन गलत हो जाता है यहाँ से। ध्यान रखिएगा फ्लोरीन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, जबकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग होने से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और हमारा ऑर्डर क्या निकल के आ जाएगा, फर्स्ट एंड देन फोर्थ, दिस इज द आंसर, ये ऑर्डर निकलेगा आपका, ठीक है। सबसे फास्ट रिएक्शन थर्ड वाला देगा, देन 2, देन फर्स्ट एंड देन फोर्थ, बैक बॉन्डिंग इसमें हमारे कम आ रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया बैक बॉन्डिंग वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कुछ ऐसा है, CH2 CH2 COO और इसके साथ में दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 COO पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दोनों में से कौन फास्ट रिएक्शन देगा, ध्यान रखिएगा। आपको पता है अगर यहां से हम इनका एनाइन जनरेट करते हैं तो देखिए ये बनेगा, एनाइन जनरेट करना कोई बड़ी चीज नहीं है, तो आपको आ गया होगा, ये लीजिए
हो गया, यहाँ तक काम हो गया। अब ये जो एनायन बना है इनकी स्टेबिलिटी देखिए कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है इसका माइनस आई इफेक्ट है, इसका भी माइनस आई इफेक्ट है, दोनों का माइनस आई इफेक्ट है, तो ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और इस नेगेटिव को कम कर देंगे और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। दोनों के दोनों इसमें माइनस का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कौन ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है ये तो देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा sp वाले का sp2 कार्बन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है, अभी जस्ट बताया था मैंने क्वेश्चन में, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होता है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो मैं अगर इसको ए बोल रहा हूं और इसको बी बोल रहा हूं तो दिस इज द ऑर्डर, ए फास्ट रिएक्शन देगा कंपेयर टू बी। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। मान लीजिए कुछ ऐसा है, कैसा है, ऐसा कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है और एक और दे रखा है वो है आपके कुछ ऐसा, और आपको बोल रहा है कि इसके अंदर आप क्या कीजिए, ऑर्डर बताइए इसका कि कौन किससे ज्यादा हो। ठीक है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर आप क्वेश्चन में दे देगा आपको क्या करना है, लेकिन आपको इसका रिलेटिव ऑर्डर बताना है, कौन रिएक्शन फास्ट देगा कौन स्लो देगा। कीजिए, सबसे पहले क्या करना है, हाँ वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले एनायन बनाना है, क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा और यहां पे क्या बनेगा, तीनों की तीनों मैंने आपके सामने रख दिए हैं एनायन जनरेट करके। अब इनका सिर्फ रिलेटिव स्टेबिलिटी बताना है। एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो यही होता है, क्यों, क्योंकि दिस इज 3 डिग्री का एनायन, दिस इज 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल एम, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, 1 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी यही हो जाएगा, क्या, टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं और एक कुछ डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या, जितने भी एग्जांपल हैं सब देखिए डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हैं। सबके अंदर अप्रोच सेम है, कैसे क्या करना है, सेम मेथड है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दोबारा बना लेते हैं। आपको एनायन जनरेट करना है, इन दोनों में से, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए और बी में से कौन फास्ट रिएक्शन देगा टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सोडा लाइम डालेंगे तो कौन फास्ट रिएक्शन देगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हमें इनका क्या बना लेना है, एनायन। भाई हमने इसमें क्या डाला, सोडा लाइम डाला है और क्या बना दिया है, एनायन। अब हम मैकेनिज्म देख रहे हैं, नहीं देख रहे, हम डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं कि हमें क्या अप्रोच करना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टाइम ही सब कुछ होता है। हो गया, दोनों में एनायन बन गया। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी चेक कीजिए कि कौन ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही फास्ट रिएक्शन शो करेगा। तो बताइए कौन सा है। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है, एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, सुनिए, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन हर्कल रूल फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट सारे के सारे डीलोकलाइज हैं, रेजोनेंस हो रहा है सब में, और क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। ओके, इधर आइए, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका मतलब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। बिल्कुल, वेरी गुड।
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और ये एरोमेटिक। तो एरोमेटिक बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बताने की नीड ही नहीं है, इट इज द मोर स्टेबल देन दिस वन। इसीलिए हमारे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, ए कंपेयर टू बी। तो ये तो था डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमने किसका एग्जांपल, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फर्स्ट रिएक्शन देखा, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय।